जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्विक्टा के यूट्यूब चैनल पर साथियों। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक के बारे में साथियों। क्लॉक का इस प्रकार के प्रश्न जो भी आपको परेशान करते हैं, उस पे साथियों सटीक विश्लेषण करके आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं क्लॉक का जितने भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो साथियों जैसे ये प्रश्न देखिएगा, बोला है यदि किसी घड़ी में 10:23 बजे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर मैं आप सभी को बताऊं दर्पण प्रतिबिंब आप चाहे जब निकालें साथियों, आपको मैं फॉर्मूला बता दूं साथियों। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए फॉर्मूला साथियों 11:60। टाइम कितना हो रहा साथियों आपका 10:23। अगर 10:23 हो रहा है तो सिंपल आप अगर यहाँ घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। और फिर आगे देखेंगे 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1:37 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ऐसे ही प्रश्न में आप सभी को सटीक एंड विश्लेषण आप सभी को करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब जैसे ये प्रश्न साथियों एक और मिरर इमेज का प्रश्न है। बोला है कि यदि किसी घड़ी में 9:10 बजे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब मिरर इमेज क्या होगा। कभी भी ऐसा प्रश्न है, मैंने अभी आप सभी को बताया, तरीके तो बहुत सारे हैं आपको पता भी है, लेकिन मैं आप सभी को वो अप्रोच सिखाना चाहता हूँ जो आप एग्जाम हॉल में बैठ के प्रयोग कर पाएँ। मैंने आपको क्या बताया साथियों 11:60। ये अप्रोच आप सभी लोग लगा सकते हैं, लेकिन जब वो आपसे मिरर इमेज के बारे में पूछे तो कितना बज रहा है साथियों 9:10। आप सभी को ऑप्शन पे भी ध्यान देना। 60 में तो 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50। अगर 50 बचेगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन भी हमारे साथ रहता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2:50 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हर वो प्रश्न जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम सटीक तरीके से आप सभी के लिए लेकर मुखातिब होंगे। ऐसे ही 10-10, 15-15 का मिनट का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी साथी। अब जैसे देखिए ये प्रश्न बोला है यदि किसी घड़ी में 10:15 बजे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब कभी भी आपसे ये कहे कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, तो आप सभी को मैं बता दूं पहले ही इससे पहले ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला साथी होता है सीधा सीधा आप लिख लीजिए 5:90। किसका साथी वाटर इमेज का कभी भी आपसे पूछे, वाटर इमेज का कभी भी आपसे पूछे तो 5:90 6:30 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 17:90 होता है और इसी के साथ साथ 18:30 भी होता है। अब कभी भी अगर आपसे ये ऐसा प्रश्न पूछेगा कि गुरुजी बताइए ये कैसे क्या होगा, तो आप अब इसको आप 4 डालोगे बिना किसी परेशानी के। क्या आई बात समझ में आप सभी को। तो कितना बोला साथियों, बोला है 10:15 बजे हैं। अगर 10:15 बजे हैं तो आप बताइए हमें, मैंने क्या बोला, आप किससे घटाएंगे जो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए साथियों। तो आप 18:30 से घटा दो ना, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा और 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 8 बचेगा। तो 8:15 सही आंसर है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। डी विल बी द राइट आंसर। क्या सभी बातों को आप सभी को समझ में आ रहा है। हर एक पॉइंट को नोट करते चलना और वीडियो को लाइक करके सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है साथियों। बोला क्या गया हमसे, बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण जब समय 4:20 हो। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग इसको बताते हुए, लेकिन मेरा अप्रोच आप सभी लोग लिखिएगा साथियों। कभी भी अगर हमारी घड़ी में, आप इसको लिख लीजिए, कभी भी अगर हमारी घड़ी में 1 साथियों 4 का कोण बने, नोट करते रहिएगा 1:4 का, 1:5 व 1:6 का कोण बने, नोट करते रहिएगा, और 1:10 का कोण बने, तो इसमें आपको साथियों क्या सावधानी बरतनी है इसको आप समझ लीजिए। स्पेशल ट्रिक है आप सभी के लिए। अगर हमारी घड़ी में 1:4 का कोण बनता है तो क्या करोगे आप, मिनट के टाइम में, हाँ जी, मिनट के टाइम में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे, जो भी आपका मिनट रहेगा, जो भी आपका समय रहेगा। फिर अगर इसके बारे में बात करें साथियों, अगर 1:5 व 1:6 बन रहा है तो मिनट के टाइम में क्या करोगे आप, मिनट के समय में क्या करोगे आप 2 से भाग कर दोगे। ठीक है, और अगर 1:10 का कोण बनता है तो आप क्या करोगे, घंटे के समय में साथियों, घंटे के समय में मल्टीप्लाई बाई 25 कर दोगे। ये अप्रोच आप सभी को पता रहना चाहिए।
और जिसको नहीं पता सोचो वो कितना परेशान होगा। तो कितना बोला साथियों, 4:20। तो 4 एक नम 4, 4 पंचे 20 है ना, 1:5 का कोण। तो मतलब क्या होगा, मिनट को आधा कर दीजिएगा बस साथियों, मिनट को 2 से डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 10 डिग्री आ जाएगा। ये तो साथियों आपके पास स्पेशल ट्रिक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से लगाना चाहते हो तो मैं आप सभी को फॉर्मूला बता देता हूँ साथियों। थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। आप इससे भी निकाल सकते हैं आसानी से बिना किसी परेशानी से। कैसे, h का मान कितना साथियों, 4 है, तो 30 गुणा 4 माइनस 11 गुणा 20 और बटे में 2। सिंपल से साथियों, ये इसको काटेगा 10 बार में, 3 चौका 12 मतलब 120 माइनस 110, तो आपका आंसर आ जाएगा एज इट इज 10 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। कोई भी परेशानी हो आप तुरंत हमसे कह सकते हैं। चलें आगे बढ़ते साथियों। हर एक प्रकार का क्लॉक का जो भी प्रश्न है साथियों, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए फिर आप हमसे कहिएगा। जैसे ये प्रश्न है, बोला है कि यदि किसी घड़ी में 10:15 बजे हैं तो उसका, मैंने अभी भी आप सभी को बताया है कितना बज रहा साथियों, 10:15। तो वाटर इमेज में क्या करोगे आप, वाटर इमेज का कभी भी प्रश्न आए तो आप क्या करोगे साथियों, मैंने क्या बताया साथियों, 18:30 से कितना बज रहा साथियों, 10:15। घटा दो आराम से, आंसर आ जाएगा साथियों। 30 में से 15 जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 18 में से अगर आप 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। तो 8:15 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो ऑप्शन हमारा डी। तो ऐसे भी प्रश्न अगर आप चाहे जब आपसे पूछे तब आप उसको क्या कर सकते हो, उड़ाने की हैसियत रखते हो। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बड़ा प्यारा सा सवाल है साथियों आप सभी के लिए, जरा निकालिए और आंसर बताइए क्या होगा। सभी साथी हर एक पॉइंट को समझिएगा, बन जाएगा तो वो बहुत बढ़िया है। मैंने क्या बोला आप सभी से अभी कि अगर हमारी घड़ी 1:4 का कोण बनाए, कितना साथियों, 1:4 का कोण बनाए, तो क्या करोगे आप, मिनट को दोगुना कर दोगे। हाँ जी, मिनट को आप दोगुना कर दोगे। तो देखो 8 एक 8, 8 चौका 32, तो क्या करोगे साथियों, मिनट को आप क्या करोगे, दोगुना कर दो। इससे अगर स्पेशल ट्रिक मिल जाए तो आप हमें बताइएगा साथियों। 64 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। 64 डिग्री ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाकी फॉर्मूला तो आपके पास है ही, फॉर्मूला से आप इसको आराम से बना सकते हो। फॉर्मूला कौन सा, मैंने अभी भी आप सभी को बताया है, भूल मत जाना साथियों। थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। इससे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से बिना किसी परेशानी से। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। हाँ, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है साथियों, क्लॉक में और ऐसा प्रश्न आए ना कदाचित हो ही नहीं सकता साथियों। देखिए जरा, बोला है 7 बजे से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। मतलब एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। आई बात समझ में, तो आइए साथियों इसको भी देखते हैं कैसे क्या करोगे। बहुत सारे तरीके हैं, आप सभी को पता भी, मैं अगर आप सभी को बताऊं, फॉर्मूला आप लिख लीजिए साथियों, 5h मल्टीप्लाई बाई 12/11। ये सब तो हर कोई बता देता है, लेकिन अगर आपको पूरा विषिक से जानना है तो साथियों आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। साथियों कैसे करोगे, देखो जरा क्या करोगे साथियों, 7 गुणा 5 माइनस क्या करोगे 30, क्योंकि उसने हमसे कहा है ना कि सुइयां जो है एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। तो आप क्या करोगे, 30 मतलब 180 डिग्री नहीं होंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक साथ रहेंगे। तो 7×5 = 35, मतलब 35 में से अगर आप 30 घटाओगे तो कितना बचेगा साथियों, 5 और गुणा 12/11। सीधी सीधी बात साथियों, 12×5 = 60 और 60/11 का मान क्या होता है, 11×5 = 55। 55 क्या हो जाएगा साथियों, 5 सही 5/11 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर है। क्लियर है, लेकिन अगर मैं आप सभी को बताऊं, बात समझना, ये तो अप्रोच बेसिक है। अगर आप सभी को कुछ अलग सीखना है, गुरुजी नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आप सभी को सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं साथियों। 2/11 क्या साथियों, 7 गुणा 30 और माइनस क्या हो जाएगा साथियों, 80। ये सब तरीके हैं, आपको समझना पड़ेगा साथियों। तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 कितना हो जाएगा साथियों, 210 माइनस 180। अब 210 में से 180 घटाओ कितना बचेगा साथियों, 210 में से अगर आप 180 घटाओगे तो आपका बचेगा 30। तो 30 गुणा 2/11 है ना इधर, तो 30 दूना 60 और 60/11 का मान क्या हो जाएगा, 11×5 = 55।
5 सही 5/11 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या समय हो जाएगा साथियों? 7:05 सही 5 बचे या 7:05 सही 5/11 आपका सही समय हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तरीके देखो सेम है, इससे लगाओगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, अगर इससे निकालोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। लेकिन मैंने क्यों आप सभी को ये बताया? ताकि आपके पास दो दो ब्रह्मास्त्र है जिसका आप यूज कर पाएं, आप कर पाएं। चले आगे। हाँ साथियों, बड़ा प्यारा सा सवाल है साथियों। मैंने जिसके बारे में आपसे बात किया था हर उस प्रश्न के साथ ही आपसे मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर अब बोल रहा है कि 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? कैसे निकालोगे? कोई भी प्रश्न मैंने आप सभी को अभी भी सिखाया साथियों कि अगर हमारी घड़ी साथियों 1:10 का कोण बनाए, क्या करे? 1:10 का कोण बनाए तो क्या करोगे आप? घंटे के समय में मल्टीप्लाई बाई 25 कर दोगे, है ना? तो देखो यहाँ पे साथियों कैसे करोगे आप? 3 × 3 हो जाएगा, 3×10 हो जाएगा, है ना? तो 1:10 का कोण बन गया। कहेंगे बिल्कुल सर जी। तो क्या साथियों 3 है, अब जो 3 में हम 25 से गुणा कर देंगे तो 75 डिग्री का कोण। ये सबसे स्पेशल ट्रिक है। ये क्या है? ये स्पेशल ट्रिक है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला से लगाना है तो आप फॉर्मूला मैं आप सभी को बता देता हूँ। थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। हाँ जी, निकालो जरा, देखो आंसर बताओ क्या होगा। तो 30 × 3 माइनस 11 × 30 बटे में क्या हो जाएगा साथियों? 2। तो ये इसको काटेगा साथियों 15 बार में, है ना? तो आपको पता है 30 क्या क्या हो जाता है? 90। और कभी भी डिग्री का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो अगर आप घटाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा साथियों? 165 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 75 डिग्री साथियों, 75 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन हमारा डी विल बी द राइट आंसर। डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? हर एक पॉइंट को आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। अब जैसे ये प्रश्न है, एक और प्रश्न का जरा आंसर हमें आप सभी बताइएगा। वाटर इमेज का प्रश्न है साथियों। बोला एक घड़ी की जल छवि समय 4:42 दिखा रही है, वास्तविक समय क्या होगा? एक्चुअल टाइम क्या होगा? रियल टाइम क्या होगा साथियों? अब बताओ, इसमें आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए अब। और देखो ऐसे ही क्लास के लिए साथियों, अगर आपको ऐसे ही प्रॉपर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी साथी, और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने हर उस दोस्त के पास। अब देखो साथियों कितना बज रहा है? 4:42। और क्या पूछा हमसे साथियों? हमसे पूछा है मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज। तो 5:90 से आप घटा दीजिए, आंसर आएगा आपका सही साथियों। 5:90 मतलब कितना बज रहा है? 4:42। आई बात समझ में? 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। बचा कितना? 8। 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। बचा कितना? 5। 5 में से 4 जाएगा तो 1। 1:48 क्या हो जाएगा आपका? ये वाटर इमेज हो जाएगा। अब तो आप सभी को नहीं भूलना चाहिए इसमें 1:48 ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। अगर ये हर एक पॉइंट समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप सभी लोग हमें कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में आप सभी का हमें आंसर चाहिए। जितने भी साथी हैं कमेंट बॉक्स में इसका क्या करेंगे? आप आंसर हमें बताएंगे। और वीडियो पसंद आई तो सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हर उस दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसे ही शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।